इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोनवासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका ये है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में: विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है, हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं। ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं। और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे।
अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्ति आप बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कई सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप एक इमारत से गिरे तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही गिरेंगे। हर वो बात जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने ही आकर्षित किया है। आकर्षण ज्यादातर खुद ब खुद होता है। हमें लगता है कि हमारा इस पर कोई काबू नहीं है। हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, हमारे एहसास खुद ब खुद होते हैं और इसीलिए हर चीज हमारे पास खुद ब खुद आती है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप कहेंगे, ओह तो अब मुझे अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। शुरू में शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा, पर यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हर विचार पर नजर रखना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। सोचिए, उन सभी पर काबू पाने जाएंगे तो क्या होगा? शुक्र है एक आसान रास्ता है, और वो है हमारे एहसास। यही हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आपके विचार ही अनुभूति पैदा करते हैं, यानी एहसास। हमारा एहसास हमारे लिए एक लाजवाब तोहफा है। इससे हम जान जाते हैं हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं। ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बढ़िया, तो करते रहिए। हमारे एहसास एक जरिया है जो हमें बताते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से आपके अरमानों का भविष्य बनता है, लेकिन अगर आपका एहसास बुरा है तब आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो आपके अरमानों से जुदा है। हम चाहे जो भी कर रहे हों, आकर्षण का सिद्धांत हर पल काम कर रहा होता है। हमारा सोचना, महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है या डर है, तब दिन भर आप उसी चीज को और अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है, चाहे वो वहां न भी हो। और होगा ये कि ये दुनिया
आपके गीत से सुर में सुर मिलाएगी, उस अंदरूनी एहसास की प्रकृति से सृष्टि तालमेल बैठाएगी, उसे स्वरूप देगी, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं। आपके विचार और आपके एहसास आपकी जिंदगी के रचनाकार हैं और ये सच्चाई कभी भी नहीं बदलेगी। तो जिस चीज पर भी आप अपने एहसास या विचारों को केंद्रित करते हैं वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या नहीं। बात गले से नहीं उतरेगी, लेकिन अगर आप इसे खुले दिल से अपना लें तो नतीजे गजब के होंगे। मतलब विचारों ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में किया है, अपनी चेतना में एक बदलाव के जरिए वो बदल सकता है। इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं। ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि ये अच्छा एहसास ही बाहरी दुनिया में एक संकेत के रूप में जाता है और वही आपकी ओर ज्यादा से ज्यादा अच्छाई आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं और आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब से मैंने रहस्य को समझा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल किया, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई ऐसी जिंदगी जिसका लोग सपना देखते हैं और मैं उसे रोज जीता हूँ। मैं भी ये जिंदगी बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन हो सकती है और इसे होनी भी चाहिए और होगी भी जब आप रहस्य को अमल में लाएंगे। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो। मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे फला किस्म का साथी चाहिए। जैसे आप सृष्टि को अपनी पसंद की लिस्ट दे रहे हो। ये वाकई इतना आसान है। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। इसे मैं अटूट विश्वास कहना चाहूंगी। अनदेखे में विश्वास करना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होने वाला है, और ना ही ये कि सृष्टि अपने आप में तब्दीली कैसे लाएगी। आप नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा। आप उसे आकर्षित करेंगे। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं पर उसे पाने का भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर उसे पाने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है वो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। उसे महसूस कीजिए। तो आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसे कर तो सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियाँ आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है तो करिए। यही आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। हर वो चीज आकर्षित होगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर पैसा है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर वो लोग हैं तो उन्हें आकर्षित करेंगे, कोई खास किताब है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किस चीज की छवि बनाकर रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों की छवि बनाकर आप रखते हैं उन चीजों की ओर आप आकर्षित होंगे और आपकी यही सोच वास्तविकता में बदल जाती है, आपके साथ या आपके जरिए। और यही इसका सिद्धांत है। आप शून्य से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि उसी शून्य से रास्ता जरूर निकलेगा। जरा ये सोचें, रात में गाड़ी चल रही है,
उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है। फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते थे। एक और बात जो लोग सोचते हैं वो ये कि इसमें कितना वक्त लगेगा, अपने कार को पाने में कितना वक्त लगेगा, रिश्ते, पैसे या वो जो कुछ भी हो। वेल, मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जो ये कहे इसमें आपको 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगे। मेरे नजरिए से ये मामला आपके और सृष्टि के बीच के तालमेल का है। साइज यानी आकार सृष्टि के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी भी चीज को आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना हमें दिखाई भी ना दे। सृष्टि अपना काम बिना किसी मेहनत के करती है। घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप बढ़ती है। ये सृष्टि की महान रचना है। सब कुछ इसकी बदौलत होता है कि हम सोच के साथ क्या करते हैं। हम कहेंगे ये बड़ा है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, और ये छोटा है, ओ ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। ये वो नियम है जो हमने निर्धारित किए हैं। सृष्टि के मुताबिक कोई नियम नहीं होते, इसी वक्त चाहिए। इस एहसास को अगर आप जाहिर करें तो सृष्टि जवाब देगी। कुछ लोगों को छोटी बातों में आसानी होती है तो हम उनसे कहते हैं छोटी चीज से शुरू कीजिए, जैसे कि 1 कप कॉफी। तो चलिए 1 कप कॉफी को आकर्षित करने का मंसूबा बनाइए। तसव्वुर कीजिए कि आप एक पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं जिसे देखे अरसा हो गया। न जाने कैसे कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा और वो दोस्त आपको फोन करेगा या चिट्ठी लिखेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कैद में हैं और अपने मौजूदा हालात में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त आपके हालात जैसे भी हों, वो सिर्फ आपकी अभी की असलियत है। और जानते हैं ये असलियत बदलने लगेगी, क्योंकि आप ये रहस्य देख रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए। ज्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। आप वो नहीं हैं, आप वो थे। अगर इस वक्त आप अपने मौजूदा हालात को देखें, मान लीजिए इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं, या जिस साथी की तलाश है वो नहीं है, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं हैं। वो आपके अतीत के विचारों और कर्मों का शेष बचा नतीजा है। तो हम लगातार अतीत के विचारों और कर्मों के बचे हुए शेष में रहते हैं। जब आप अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तब आप अपने आप को भविष्य में उसी चीज को पाने की सजा देते हैं। क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास हैं, उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप एहसानमंद हैं, लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए। ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है। पर यकीन मानिए, इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी इस सृष्टि की शक्ति व्यक्त होना शुरू हो जाएगी। ये शक्ति क्या है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि ये मौजूद है। हम सोचते हैं कैसे होगा। इस कैसे का जवाब हमें ढूंढना नहीं है, इसका जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी जिम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती है कि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और तालमेल वाला रास्ता कौन सा है। अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझकर ना करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद हैं, जो जिंदगी का आनंद उठाते हैं, और वो जो नहीं हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है, इस बात को लगातार अमल में न लाना। पर दूसरों के लिए ये उनकी आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है, क्योंकि वो हर वक्त इसे अमल में लाते हैं, ना कि सिर्फ एक बार किया और छोड़ दिया। लोग इसे कुछ वक्त के लिए अपनाते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जबरदस्त है, मैंने ये प्रोग्राम देखा है और मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। लेकिन फिर नतीजे सामने नहीं आते। नतीजे नदारत हैं, पर सतह के नीचे से नतीजे बस बाहर निकलने को हैं। और कोई सिर्फ सतह को देखकर कहता है ये सब बेकार है, तो पता है सृष्टि क्या कहेगी? आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है
और ये नीचे चली जाएगी। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तसव्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। इरादा कीजिए, इस पूरे रहस्य के बारे में हम जो भी बातें करते आ रहे हैं ये उनमें से ही एक है। आपका काम है ऐलान करना कि आप सृष्टि के मेन्यू कार्ड से क्या चाहते हैं। अगर नकदी उनमें से एक है तो कहिए आप कितना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे 30 दिनों के अंदर अचानक ही $25,000 मिल जाएं, या जो भी रकम आप चाहें, पर उस पर आपको यकीन होना चाहिए। बहुत से लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आपको हमेशा कर्ज में रखेगा। आप जो सोच रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं। आपको लगेगा ये कर्ज मुक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। कर्ज सोचेंगे तो कर्ज ही आकर्षित करेंगे। आप कर्ज अदायगी का स्थायी बंदोबस्त करें और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अगले साल मैं अपनी आमदनी दुगनी करना चाहता हूँ, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसे करने से उनकी आमदनी दुगनी हो सके। और फिर वो आकर मुझसे कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप जानते हैं आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। जब भी आप अभाव के बारे में सोचते हैं और उस बात की चर्चा अपने परिवार में करते हैं या अपने दोस्तों से कहते हैं या बच्चों से कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख के बारे में सोचिए, और अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो समृद्धि के बारे में सोचिए। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे बिल के नोटिस आते थे। हर रोज डाक से आई बिलों की गड्डियां मेरा इंतजार करती। तो मैंने सोचा इन्हें कैसे रोका जाए। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो जब मुझे बैंक का स्टेटमेंट मिला, मैंने टोटल को मिटा दिया और उसकी जगह एक नए टोटल को लिखा। मैंने बिल्कुल वही लिखा जो मैं बैलेंस में देखना चाहता था। तो मैंने सोचा अगर मैं चेक्स आने का तस्वीर करूं तो कैसा रहेगा, और मैं ज्यादा चेक्स आने का तस्वीर करने लगा। सिर्फ एक ही महीने में बदलाव आना शुरू हो गया। वाकई हैरत होती है, आज मुझे सिर्फ चेक्स मिलते हैं। कुछ बिल भी होते हैं मगर ज्यादा होते हैं चेक्स। मुझे हमें पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी जगह मैंने कहना शुरू किया पैसा बहुत आसानी से मिलता है। शुरू में ये झूठ लगता है, दिमाग से ये बात उठेगी ये झूठ है, ये मुश्किल है, तो आपके दिमाग में कुछ वक्त ये सब टेनिस के खेल की तरह चलता रहेगा। बात अगर धन दौलत की हो तो धन दौलत आपकी सोच है। आप कैसे सोचते हैं इस पर निर्भर करता है। मैं जब लोगों को बैठकर सिखाती हूँ तो उसका 80% भाग उनके मनोविज्ञान और सोच के बारे में होता है। लोग तो मुझसे कहते हैं कि हाँ आप कर सकती हैं, मैं नहीं। पर हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और अपने रिश्तों को बदलने की काबिलियत रखता है। आपके अंदर एक जबरदस्त खासियत है। पिछले 44 वर्षों से मैं खुद को परख रहा हूँ। मैं खुद को चूमना चाहता हूँ। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज। डिजीज पर गौर फरमाएं। डिस-इज इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा। ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है?
कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी। अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए। जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? किसी के लिए कोई अभाव नहीं। अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा। यही सच है। और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे उससे दुगनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए और बांटने से चूक गए। हमारे लिए ये समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ये पहली बार है कि ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। हम खुशकिस्मत हैं। अपने चारों ओर देखें, अपने शरीर को ही ले लें। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालिए। आपका हाथ ठोस दिखता तो है मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको स्पंदन करती ऊर्जा दिखेगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो सागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पे हर चीज सिर्फ ऊर्जा है। सृष्टि में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है। ज्यादातर हमारा ध्यान शारीरिक बनावट की ओर लगा रहता है, पर ये शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक चोला है। आत्मा अमर है और आप अनंत जीवन हैं। आप ऊर्जा का स्रोत हैं। आप इंसान के रूप में जन्मे ईश्वर हैं जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी ईश्वर की ही छवि हैं। यानी कि हम एक जरिया हैं जिससे पूरी सृष्टि अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम अनंत क्षेत्र हैं प्रकट होने वाली संभावनाओं के। ये सारी बातें सच हैं। हर महान परंपरा ने आपको बताया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके योग्य हैं, या शायद आपने न बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजे आए हैं, क्या वो वही है जो आप चाहते हैं और आपके योग्य हैं? अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो शक्ति है। बहुत से लोगों को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वे अतीत की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप उनसे बुरा सलूक करते थे या उनका परिवार अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 85% परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आपका चुनाव क्या होगा? या तो आप उसी अतीत में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाह हो तो अनचाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो अनचाहा गुम हो जाता है। शुरुआत कर सकते हैं सोचने से। दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक संगीत, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और सिद्धांत उसमें सुर मिलाना शुरू कर देगा। तो अब आपके विश्वास में बदलाव आया है, जैसे सृष्टि में पर्याप्त से ज्यादा है, या विश्वास होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके। आप खुद को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। क्या इसकी कोई सीमा है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की सत्ता असीम है। हमारी कोई भी सीमा नहीं। वो क्षमताएं, वो प्रतिभाएं और वो तोहफे, वो शक्ति जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर है, वो असीम है।
ईश्वर ने किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा कि आपकी जिंदगी में आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है। ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वॉल्श, एक हैंडसम आदमी जो 21वीं सदी की शुरुआत में रहा, जिसने कोलन और उसके बाद सब खाली। अब ये समझने के लिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उस ब्लैक बोर्ड को ढूंढना होगा ताकि पता चले कि ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है। मगर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। तो आपका उद्देश्य वही है जो आप तय करते हैं, आपका लक्ष्य वही है जो आप तय करते हैं। आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आप बनाएंगे। उस पर कोई अपना फैसला नहीं थोपेगा, ना आज ना कल। इसे समझने में मुझे बरसों लग गए, क्योंकि मैं इस ख्याल को लेकर बड़ा हुआ कि कोई ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मुझे लगता ईश्वर मुझसे बहुत नाराज होगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ खुशी का एहसास करना है, तब मैं सिर्फ वही काम करने लगा जो मुझे खुशी देते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे करने में मजा नहीं उसे मत करो। खुशी, प्यार, आजादी, आनंद, हंसना, बस यही तो है। और अगर आपने 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाया और आपने उसे खुशी का एहसास किया है तो वही करिए। अगर आपको वड़ा पाव खाने से खुशी मिलती है तो वही खाइए। जब मैं अपनी बिल्ली को सहलाता हूँ या सैर पर जाता हूँ तो मुझे खुशी का एहसास होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा इसी अवस्था में रखना चाहता हूँ, और इससे जो मैं चाहता हूँ उसका सिर्फ मुझे इरादा करना होता है और वो चीज प्रकट हो जाती है। तो मन की खुशी ही एक तरह से ईंधन है हमारी कामयाबी का। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वो और भी ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होती है। इस वक्त आप इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। ये आपकी ही मर्जी है कि आप इसे अपनाएं और अमल में लाएं। अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है, अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो फिर इसे जाने दीजिए। वो ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भरपूर खुशी दे। सुख की कामना करते रहने से आप आनंद के माहौल में रहते हैं। आप सृष्टि की समृद्धि में खो जाते हैं। अपने चाहने वालों के साथ आप अपनी खुशहाल जिंदगी बांटना चाहते हैं। आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी खुशियाँ सब कुछ छू जाती हैं। और यही मैं लगभग हर वक्त करता हूँ। अपने उत्साह के पीछे जाता हूँ, अपनी दीवानगी के पीछे जाता हूँ, अपनी उमंग के पीछे जाता हूँ, और ये मैं अपने दिन के हर वक्त करता हूँ। हमारे साथ जिंदगी के मजे लूटिए, क्योंकि जिंदगी बेमिसाल है, एक गजब का सफर है। आप एक नई जिंदगी, एक अलग जिंदगी जिएंगे, और लोग आपको देखकर पूछेंगे तुम मुझसे अलग ऐसा क्या करते हो। सिर्फ एक ही बात अलग है, आप इस रहस्य के सहारे जीते हैं। और फिर आप वो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, बन सकते हैं जो लोगों के मुताबिक आपके लिए नामुमकिन था। हम एक नए युग में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा युग जिसका आखिरी पड़ाव अंतरिक्ष नहीं होगा जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया है, बल्कि वो होगा दिमाग। मुझे भविष्य दिखता है असीम क्षमताओं वाला, अपार संभावनाओं वाला। याद रखिए, हम इंसानी दिमाग की क्षमता का कुल 5% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का ही नतीजा है। तो सोचिए ऐसी दुनिया जहां लोग पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, संभावनाएं असीम है, हम कुछ भी पा सकते हैं। अपने आप को मनचाही अच्छाई के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ यही कहता है। दर्शन का हर महान ग्रंथ, हर महान नेता, अतीत के सारे अवतार, इन सभी महान लोगों का अध्ययन कीजिए। इनमें से कईयों को आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा है। आपको पता है, सभी ने एक ही बात समझी, इस रहस्य को समझा। अब आप भी समझिए, जितना ज्यादा अमल में लाएंगे उतना ही समझेंगे। अपनी जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक आ पाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर की आवाज कहती रही, खुश रहना आपका हक है। आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सकें और खुद को साबित कर सकें। हर वो अनुभव जो आपको हुआ और आपकी जिंदगी का हर लम्हा आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। यही वक्त है आप जान लें कि आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। जरा सोचिए, इस रहस्य को जान लेने के बाद आप क्या नहीं कर सकते। सोचिए, अब आप क्या करना चाहेंगे, इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाएंगे।
आपका नृत्य कोई और नहीं कर सकता, आपका गीत कोई और नहीं गा सकता, आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। आप कौन हैं, क्या करेंगे, इसका फैसला अभी करना होगा। आपके अंदर एक जबरदस्त खूबी है। मैं जानता हूं कि आप महान हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, पर जिस पल आप सही सोचना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कुछ ऐसा है, एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी शक्ति से कहीं बड़ी है, वो प्रकट होना शुरू करेगी। वो आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएगी, आपको खिलाएगी, पहनाएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके अस्तित्व को बनाए रखेगी, अगर आप उसे ऐसा करने दें। और इस बात में मुझे कोई शक नहीं।